Okay students, welcome to CATG online classes. This is relations and functions lecture number 19. तो इसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कशन किया रिगार्डिंग मॉड एक्स. हमने कुछ एग्जांपल्स कराया था आपको. लेट अस टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स. सपोज हमें दिया गया मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 प्लस या माइनस ले लीजिए माइनस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू से 3. ओके, हमें एक क्वेश्चन दिया गया. तो आपने जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें वी हैड टू क्वांटिटीज इनसाइड मॉड, बट वो दोनों लीनियर एक्सप्रेशंस थे. नाउ वी हैव क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस इनसाइड मॉड. तो क्या होगा, हाउ वी प्रोसीड. इस प्रकार का इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए देखो, ये जो आपका क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, अगर आप इसका रूट्स फाइंड करेंगे, इसका रूट्स हो गया 1 and 4. रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक आर 1 and 4. रूट्स ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेटिक. सेकेंड क्वाड्रेटिक, इसका रूट्स अगर मैं इसको 0 से इक्वेट करता हूँ क्वाड्रेटिक को और रूट्स फाइंड करता हूँ तो 2 प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 12/2. इट इज़ 2 प्लस माइनस 4/2, 2 माइनस 4/2 माइनस 1 एंड 2 प्लस 4 6/2 इज 3. तो रूट्स आर माइनस 1 एंड प्लस 3. तो ये हो गया माइनस 1 और ये हो गया प्लस 3. हमने जानबूझकर एक क्वाड्रेटिक का रूट्स को हमने ऊपर लिखा और पहला क्वाड्रेटिक का रूट्स को नीचे लिखा हमने, जस्ट टू सेग्रीगेट, अलग अलग करने के लिए, हमें खुद को समझ में आ जाए. अब देखिए, ये बनाने के बाद नाउ हैव टू ऑब्जर्व हियर. नाउ नंबर लाइन इज इन हाउ मेनी पार्ट्स? लेस देन माइनस 1. दिस इज माइनस 1. लेस देन माइनस 1 एक पार्ट हो गया. माइनस 1 से 1 दो पार्ट हो गया. 1 to 3 पार्ट 3. 3 to 4 इज पार्ट 4. 4 to इनफाइनाइट इज पार्ट 5. मीन्स इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए वी हैव टू कंसिडर 5 डिफरेंट केसेस. करेक्ट. तो जैसे कि आपने प्रीवियस पार्ट में किया था, यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग. बिफोर गोइंग अहेड हम देखेंगे कि हर एक इंटरवल में ये क्वाड्रेटिक्स का साइन क्या है. लेट अस टेक फर्स्ट केस x लेस देन माइनस 1. सी, ये जो पहला क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, आप इसको फोकस करोगे 1 से 4 से पहले, मीन्स 1 से पहले 4 के बाद. दिस क्वाड्रेटिक ओनली पॉजिटिव. इस क्वाड्रेटिक का रूट्स 1 4 है ना. तो ये क्वाड्रेटिक 1 4 का बीच में नेगेटिव होगा, आउटसाइड पॉजिटिव होगा. मतलब कि अगर मैं इसका बात करूं तो व्हेन माइनस 1 से लेस तब भी नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा. माइनस 1 से लेस मतलब 1 से लेस हो ही गया. ये क्वाड्रेटिक ये पूरा इंटरवल में पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है, इसे पॉजिटिव है. तो माइनस 1 टू इनफाइनाइट में पॉजिटिव, माइनस 1 to 1 में, बिकॉज माइनस 1 to 1 अभी भी हम क्या है, रूट्स का आउटसाइड है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट क्वाड्रेटिक का पॉजिटिव. 1 to 3 का बीच में, अब हम 1 4 के बीच में आ गए, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेटिक क्या होगा, नेगेटिव. 3 to 4 में, फर्स्ट क्वाड्रेटिक की बात मैं कर रहा हूँ अभी, 3 to 4 में अभी भी आप रूट का बीचों बीच हैं, नेगेटिव. 4 से आगे फर्स्ट क्वाड्रेटिक विल बी पॉजिटिव.
correct? Now let us concentrate on second quadratic. Okay? अगर मैं सेकेंड क्वाड्रेटिक पर फोकस करता हूं तो व्हाट आई गेट नाउ, इस क्वाड्रेटिक का रूट्स है -1 एंड 3. ये -1 ध्यान दीजिए, ये 3, ये सेकेंड क्वाड्रेटिक का रूट्स है और इस क्वाड्रेटिक का x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है. मीन्स क्या होगा, ये सेकेंड क्वाड्रेटिक -1 से पहले आउटसाइड रूट पॉजिटिव, फिर -1 to 3, -1 to 3 में ये क्वाड्रेटिक क्या होगा, नेगेटिव होगा. तो -1 to 1, -1 to 1, -1 से 3 का बीच में है इसलिए नेगेटिव. 1 to 3, 1 से 3, 1 से 3, -1 से 3 का बीच में है इसलिए ये क्वाड्रेटिक क्या होगा, नेगेटिव होगा. 3 to 4, 3 to 4, 3 से आगे जाने का बाद 3 से इनफाइनाइट तक ये क्वाड्रेटिक पॉजिटिव रहेगा. तो 3 to 4 पे भी पॉजिटिव, 4 के आगे भी पॉजिटिव रहेगा. हमारा सबसे पहला काम होता है इस प्रकार लॉजिक अप्लाई करके, क्वाड्रेटिक का प्रॉपर्टीज अप्लाई करके हम क्या करते हैं, वी ड्रॉ ए नंबर लाइन. बनाने के बाद रूट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लोकेट कर लेते हैं. तो जो 5 केस बनने वाला है, पांचों केस में हर एक केस में क्वाड्रेटिक या जो क्वांटिटीज मॉड का अंदर हैं उनका साइन क्या होगा हम लोग डिसाइड कर लेते हैं हम लोग. नाउ केस 1 इज x लेस देन -1. x लेस देन -1 के लिए बोथ पॉजिटिव मीन्स क्या होगा, मॉड हटेगा तो नो चेंज, वी डोंट नीड टू पुट एक्स्ट्रा माइनस साइन क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है. फिर माइनस तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये मॉड हटेगा, अगेन नो एक्स्ट्रा माइनस साइन, करेक्ट. और वी गेट x² कैंसिल हो गया, -5x + 2x, -3x, 4 -3 that is 7 > 3 और -3x > -4, 7 इधर ले लिया हमने. Now dividing by -3, sign of inequality will change. -4 by -3 is 4/3, है ना. तो x लेस देन or equal to 4/3 एंड x लेस देन -1, 4/3 से भी लेस, -1 से भी लेस, तो इंटरसेक्शन आ जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ to -1. ये पार्ट 1 हो गया. नाउ लेट अस गो फॉर पार्ट 2. इन पार्ट 2 हमारा इंटरवल होगा -1 to 1, x -1 to 1. Under this interval, if you solve this, तो फर्स्ट क्वाड्रेटिक इज पॉजिटिव, मतलब कि मॉड हटेगा तो x² - 5x + 4. सेकेंड क्वाड्रेटिक इज नेगेटिव यानी कि माइनस यहाँ पर ऑलरेडी है, माइनस का माइनस यानी प्लस हो जाएगा, x² - 2x - 3 greater than or equal to 3. Now again we get what? It is 2x² minus 7x plus 1 greater or equal to 3, or 2x² minus 7x minus 2 greater than or equal to 0. तो जब हम यहाँ पहुँचे आकर, अब इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए लेट अस फाइंड इट्स रूट्स. इसका रूट्स आ गया 7 प्लस माइनस b² minus 4ac, that is 16 plus 16, okay, upon 4, that is 7 plus minus root 65 by 4. 7 plus minus root 65 by 4
दैट इज क्वाड्रेटिक का, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, एक्स लाइज आउटसाइड रूट्स और सेवन माइनस रूट 65/4, 7 प्लस रूट 65/4। अब इसका हमें इंटरसेक्शन लेना होगा विथ -1 to +1, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, लेट अस ड्रॉ नंबर लाइन। नंबर लाइन पर जो ड्रॉ करेंगे वी फाइंड नाउ, ये हो गया हमारा कंडीशन है x शुड बी बिटवीन -1 to +1, -1 inclusive, +1 exclusive. When I put a dot like this, bold dot, that indicates ये point included है. This arrow indicates कि हम 1 तक जाएंगे, 1 को include नहीं करेंगे. Now 7 minus root 65/4. ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, रूट 65 will be 8 point something, 7 minus 8 point something will be -1 point something by 4, -1/4 approximately, right? -1/4 will be somewhere here. Is 7 minus root 65/4. Whereas 7 plus root 65/4, 7 plus 8 point something and 15 point something by 4, it will be 3 point something. तो ऑब्वियसली ये 1 से काफ़ी आगे आ जाएगा. 7 प्लस रूट 65/4. फाइल टेकिंग इंटरसेक्शन. ओके, तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान देना है कि नंबर लाइन सही बने और जो क्वांटिटीज़ है इनका रिलेटिव लोकेशन सही होना चाहिए. ओके, तो अब क्या है, फर्स्ट पार्ट ये हो गया ए और बी, ए और बी एंड सी. तो क्या होगा, आप याद कर बताया था आपको, ए और बी एंड सी अगर हो तो ए एंड सी और बी एंड सी, मीन्स ए और सी का इंटरसेक्शन, बी और सी का इंटरसेक्शन. इफ आई टेक इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड सी, यानी कि x शुड बी लेस देन दिस एंड शुड बी बिटवीन दिस टू क्वांटिटीज. ये हो गया बिटवीन -1 to this. Second, x should be greater than 7 plus root 65/4. इससे बड़ा हो, साथ में इन दोनों का बीच मलाई करें. x belongs to 5. तो इस पार्ट में इसका इंटरसेक्शन विद दिस इंटरवल 5, ये लेस देन दिस एंड इंटरवल का आ गया x belongs to -1 to 7 minus root 65/4. ओके, यहाँ पर इक्वेशन हमारे पास है. ये हमारा पार्ट 2 का आंसर हुआ. ऐसे करते हुए जैसे हमने अभी 2 पार्ट सॉल्व किया, आप पार्ट 3 लीजिएगा. फिर x बिटवीन 1 and 3 दोनों नेगेटिव होंगे, देन सॉल्व इट, जो आएगा पार्ट 3 का आंसर बनेगा. फिर पार्ट 4 में आइएगा, टेक x बिटवीन 3 and 4, देन प्रोसीड. फिर पार्ट 4 में बोथ पॉजिटिव, देन प्रोसीड. ऐसे 5 पार्ट अलग अलग सॉल्व करने के बाद जो हर एक पार्ट का आंसर आया होगा, हम क्या करेंगे, उनका यूनियन कर लेंगे. हम लोग यूनियन करके जो आंसर आएगा उसको हम लोग रिपोर्ट कर देंगे. क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, आई एम नॉट सॉल्विंग ऑल द 5 पार्ट्स. जस्ट हमने जो दोनों पार्ट सॉल्व किया, यू शैल फाइंड मोर और लेस ऐसा ही स्टेप हमें इन तीनों में फॉलो करना है और ऐसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे. आप कहेंगे कि क्या एग्ज़ाम में इतने लंबे लंबे क्वेश्चन आते हैं क्या? माय आंसर इज, अगर ऐसा ही बिल्कुल प्लेन क्वेश्चन हो तो इतना लेंदी नहीं पूछता है. बट आईआईटी का जो एग्ज़ाम है उसमें कभी कभी क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी होते हैं. ये बात नहीं कि लेंदी क्वेश्चन नहीं होते हैं, बट इतना प्लेन क्वेश्चन में
क्वेश्चन क्या करेगा कि ये देगा आपको, कहेगा सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर x बिलोंग्स टू, लेट अस से x बिलोंग्स टू -5 to +1, करेक्ट। अब ये क्वेश्चन दिया आपको, बट कहा कि सॉल्व करिए इन दिस इंटरवल। तो जब आप नंबर लाइन बनाओगे क्या देखोगे आप, -5 इज हियर, तो -5 से -1 एक केस बन जाएगा, फिर -1 से 1 एक केस बन जाएगा। क्योंकि हमारा 1 के आगे x है नहीं, इसलिए 1 से 3, 3 to 4, 4 to इन्फाइनाइट, ये केसेस आपको कंसिडर करना ही नहीं है। तो देखने में लगेगा 5 पार्ट है, बट जब आप जो इंटरवल एग्जाम में दिया गया होगा, हो सकता है उसमें आपको 2 पार्ट करना पड़े, कोई 1 पार्ट करना पड़े, पर है कि ये फिगर तो आपको बनाना पड़ ही रहा होगा, आपको ये लॉजिक तो पता होना चाहिए आपको ज़रूर से, ठीक है ना। ओके, तो आई थिंक आपको ये भी समझ में अच्छे से आ गया होगा आप लोगों को। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। तो if I take one more question, suppose we are given, say, mod of x plus 3 times mod of 3x minus 1 minus 10, then whole mod is less than or equal to 15. See, in this question again what is happening कि we find mod का अंदर तो mod है, आप इसको स्ट्रेट जैसे आपने बिगिनिंग में पिछला क्लास में किया था आपने इन लेक्चर नंबर 18, आप कह सकते हैं कि मॉड ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 15, करेक्ट। तो मॉड x लेस देन और इक्वल 15 मीन्स क्या हो गया, x हो जाएगा -15 से +15 का बीच में आ जाएगा, x बिटवीन -15 एंड +15। तो अगर आप ये 10 को ऐड कर भी लेंगे आएगा -5 25। आई थिंक नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, ये बिल्कुल एक सिंपल क्वेश्चन बन गया। अब मॉड के अंदर हमारे पास क्या x है और 3x - 1 है, हम क्या करेंगे, दोनों को हम लोग इंडिविजुअली 0 से इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से आएगा x 0 आ जाएगा, यहाँ से x आ जाएगा 1/3। नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड when I take the first case to solve this inequality, x less than 0, तो x लेस दैन 0 मीन्स x तो नेगेटिव हो ही गया, और x अगर लेस दैन 0 है तो 3x - 1, इफ x इज लेस दैन 0, 3x लेस दैन 0, 3x - 1 लेस दैन -1, तो कोई क्वांटिटी अगर -1 से लेस है वो भी नेगेटिव होगा। 0 to 1/3 लेंगे, यू कैन इजीली फाइंड आउट, x पॉजिटिव हो ही गया और 3x - 1 अभी भी नेगेटिव आएगा, बट 1/3 से बढ़ा लेंगे तो दोनों पॉजिटिव आ जाएगा, करेक्ट। नाउ यू कैन इजीली सॉल्व इट। तो पहले आपने पहला मोड हटाया, हटाने के बाद अगर mod x प्लस mod y फॉर्म अगर है, राइट, देन प्रोसीड लाइक दिस। यहाँ 3 केस बनाएंगे। तो केस 1 व्हेन आई टेक x लेस दैन 0, अब आप कर लेंगे आप लोग, कोई खास बात नहीं बच गया आप, बट मैं एक बार कर ले रहा हूँ तब भी। इफ आई टेक x लेस दैन 0, तो आई फाइंड -5 लेस देन और इक्वल टू, इस पार्ट में दो नेगेटिव है, ये होगा -x प्लस 3 इंटू माइनस ऑफ 3x - 1 लेस देन और इक्वल टू 25। ये माइनस साइन अपीयर किया क्योंकि हमने मॉड रिमूव किया और x नेगेटिव क्वांटिटी था। 3x - 1 का मॉड रिमूव हुआ, इसलिए ये माइनस साइन क्रिप इन किया। नाउ इट इज -5 लेस देन और इक्वल टू
माइनस एक्स माइनस 9x माइनस 10x और प्लस 1 into 3 plus 3. Now if I add subtract 3, I get minus 8 less than or equal to minus 10x less than or equal to 22. So if you divide by minus 10, it is 8 by 10 greater than or equal to x, because division by negative quantity will change sign of inequality, and 22 by minus 10, 22 by minus 10, 22 by minus 10, right? Or you get 4 by, or if I write in proper order, minus 11 by 5 less than or equal to x less than or equal to 4 by 5. This is answer in part 1. Similarly आप part 2 लीजिएगा, part 3 लीजिएगा, और तीनों पार्ट का जो रिजल्ट्स आएगा उनको यूनियन करके आंसर रिपोर्ट करिएगा आप लोग. तो नाउ लेट अस टेक सम more properties of mod. Number 1 property, mod of x plus y is less than or equal to mod x plus mod y. The equality sign holds. Mod of x plus y is always less than or equal to mod x plus mod y. This equality sign holds if and only if x greater than or equal to 0 and y greater than or equal to 0, or x less than or equal to 0 and y less than or equal to 0. या इसको हम कह सकते हैं इफ x इंटू वाई, ये कहना x ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x लेस देन और इक्वल टू 0 एंड y लेस देन और इक्वल टू 0 इज सेम एज टेलिंग द प्रोडक्ट x इंटू वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. अगर दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, ये बोथ पॉजिटिव केस, ये बोथ नेगेटिव केस, बट जो इक्वल टू 0 यहाँ लिया गया है बिकॉज इक्वल टू 0 लिया गया, उसको करेस्पॉन्ड करने के लिए यहाँ पे हमने इक्वल टू 0 ले रखा है. अब देखिए ऐसे क्यों होगा, वाई दिस. टू अंडरस्टैंड दिस, कुछ सोचिए, सपोज हमने कहा कि x इज 2, y इज 3, तो क्या होगा, x प्लस वाई का मॉड कितना आएगा 5, मॉड x प्लस वाई 2 प्लस 3 का मॉड 5, मॉड 2 प्लस मॉड 3 5, इक्वल होल्ड कर जाएगा. हमने कहा कि x इज -2, y इज -3, यहाँ आएगा -2 प्लस -3 यानी -5 का मॉड 5 आएगा, यहाँ भी आएगा -2 का मॉड 2, -3 का मॉड 3, यहाँ भी 5 आएगा, यानी कि इक्वल साइन होल्ड कर जाएगा. अगर ऐसा हुआ, ये है कि ये केस है व्हेन बोथ प्लस और बोथ माइनस इक्वलिटी साइन क्लियरली होल्ड्स. बट इफ आई टेक x टू बी 3, y टू बी -3, तो क्या होगा, जब हम x और y को ऐड करेंगे तो वेरी सॉरी, यहाँ पर y है, ये y है, राइट, y x टू y3 x -2 y -3 x टू y -3, करेक्ट, x टू y -3. नाउ इफ आई ऐड x एंड y वी शैल गेट -1. यहाँ आएगा -1 का मॉड 1 होगा, बट मॉड x प्लस मॉड y क्या होगा, 2 प्लस 3 विल बी अगेन 5. मीन्स क्या है,
जब आप मॉड लेकर ऐड करोगे, यहाँ हमेशा x और y का न्यूमेरिकल वैल्यू का सम आ जाएगा। व्हेयरएज अगर हम ऐड करके मॉड लेंगे, ऐड करने का बाद हम मॉड लेंगे, यू शैल फाइंड बाय दैट टाइम क्या मिलेगा अपने को, हमेशा इन दोनों का मैग्नीट्यूड का सम मिलेगा, जरूरी नहीं है, सम भी मिल सकता है, मैं क्या डिफरेंस ऑल्सो। आपने कहने के लिए एक्स और वाई ऐड किया, बट उनका मैग्नीट्यूड का डिफरेंस यहाँ पर आ गया, तो ऑब्वियसली ये क्वांटिटी या तो इससे छोटा होगा, इनका सम छोटा होगा, एट द मोस्ट इक्वलिटी साइन होल्ड कर सकता है। एक बात और क्लियर है, चाहे x 0 हो जाए चाहे y 0 हो जाए, अगर x 0 हो गया तो इधर ही मॉड y, इधर ही मॉड y, अगर y 0 हो गया तो इधर मॉड x, इधर मॉड x, तो इक्वलिटी होल्ड करना ही करना है। तो हम कहते हैं कि इक्वलिटी साइन होल्ड्स व्हेन आइदर दिस और दिस होल्ड्स, राइट। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, नंबर टू क्या है, हम इसको भी कहते हैं मॉड ऑफ x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड x मॉड y का होल मॉड। अगर आपने मॉड x और मॉड y का डिफरेंस ले लिया, फिर आपने मॉड भी ले लिया, क्यों यहाँ हमने इसीलिए एक मॉड लिया क्योंकि ये डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन मॉड x बड़ा है या मॉड y बड़ा है, इसलिए हमने मॉड ले लिया है। बट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इस तरफ क्या आएगा, अगर x और y बोथ प्लस या बोथ माइनस, चाहे एक प्लस एक माइनस, इस तरफ हमेशा x और y का मैग्नीट्यूड का डिफरेंस ही आएगा। बट यहाँ पर क्या आएगा, वी मे गेट डिफरेंस, वी मे गेट सम। अगर x और y दोनों का साइन सेम है, मीन्स x ग्रेटर देन और इक्वल 0 एंड y ग्रेटर देन और इक्वल 0, तब यहाँ पर सम आएगा, यहाँ पर डिफरेंस आएगा, तो ये बड़ा हो जाएगा। x और y दोनों ऐसा हुआ कि एक प्लस है एक माइनस है, x पॉजिटिव y नेगेटिव, और x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो यहाँ भी आएगा डिफरेंस और यहाँ भी आएगा डिफरेंस। इन दैट केस दिस इक्वलिटी साइन विल होल्ड। तो एक क्लियर है, ये क्वांटिटी कभी भी इससे लेस नहीं हो सकता। तो इक्वलिटी साइन कब होल्ड करेगा, जैसे हमने यहाँ बताया था आपको, यहाँ क्या होगा, इक्वलिटी साइन होल्ड्स जब ये भी डिफरेंस है और ये भी डिफरेंस है, दैट इज x ग्रेटर इक्वल 0 एंड y लेस देन और इक्वल 0, और x लेस देन और इक्वल 0 एंड y, दैट इज आप कह सकते हो x इंटू वाई लेस देन और इक्वल टू 0। एक्स वाई का प्रोडक्ट अगर लेस देन और इक्वल टू 0 है ना, तब क्या होगा, तब हमारा ये इक्वलिटी साइन होल्ड कर जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या ये नेगेटिव वो पॉजिटिव, ठीक है। तो ये मॉड का दो एडिशनल प्रॉपर्टी है, देखते हैं हम लोग इनको कैसे हम लोग क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो सपोज आपको हमने एक क्वेश्चन दिया, सॉल्व लेट अस से मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का मॉड प्लस मॉड ऑफ 5x माइनस 7 का मॉड इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9। सपोज हमें ये क्वेश्चन दिया गया, कहा गया इसको सॉल्व करने के लिए।
अगर इसको फर्स्ट लुक में व्यू किया जाए तो ये क्वाड्रेटिक का 2 रूट आएंगे, इसका 1 रूट, और यहाँ भी इसका 2 रूट आ जाएंगे। तो देयर आर नाउ 2 + 1 3 + 2 5। जब 5 रूट को हम लोग नंबर लाइन में लोकेट करेंगे तो नंबर लाइन विल बी डिवाइडेड इनटू 6 डिफरेंट पार्ट्स। अब हम लोग 6 पार्ट में अलग अलग सॉल्व करेंगे और फिर उनका हर पार्ट का जो आया हुआ रिजल्ट उसको हम लोग यूनियन करेंगे, तब हमें इसका आंसर मिलेगा। बट क्या देखो, अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसा मिलता है कॉम्प्लिकेटेड, इन दैट केस आप एक बार देख लीजिए कहीं ऐसा तो नहीं कि ये और ये इन दोनों का समेसन यहाँ हो या इनका डिफरेंस यहाँ पर हो। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, आई फाइंड x² + 2x - 5, जो कि यहाँ पर नहीं है। अगर मैं इसमें से इसको घटाता हूँ, क्या मिलेगा? x² - 3x - 5x - 8x 2 - 7 यानी 9। तो व्हाट यू फाइंड, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर दिया हुआ है, करेक्ट। सी एक काम कर देखिए हम लोग, नाउ मैं इस क्वेश्चन को लिख रहा हूँ ऐसे, ट्राई टू फॉलो माई स्टेप्स, देन माइनस ऑफ लेस देन इक्वल टू mod ऑफ प्लस माइनस ऑफ ऐसा हमने इसलिए किया कि नाउ पहले ध्यान दीजिए कि x का मॉड, ये x अगर है, mod x इज ऑलवेज सेम एज mod ऑफ -x। mod x mod -x में देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस। तो 5x - 7 का मॉड कहो चाहे इसका नेगेटिव का मॉड कहो, बात तो बराबर है, इट इज सेम थिंग। तो क्या करना चाहिए आपने को, हमने क्या किया, ऐसे ऐसे क्यों लिखा। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर इसको मैं x लेता हूँ और एज्यूम करता हूँ और इसको मैं y एज्यूम करता हूँ, तो ये हो गया हमारा x + y। हमारा प्रॉपर्टी है mod x + mod y इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू, आप इसको ऐसे लिखिए या इसको ऐसे कह लीजिए आप, mod ऑफ x + y इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू mod x + mod y। ये प्रॉपर्टी में x + y चाहिए हमको बीच में, वी डोंट नीड माइनस साइन हियर। तो हमने क्या किया कि अगर इन दोनों का डिफरेंस यहाँ अपीयर कर रहा है तो हमने क्या किया, जब इसको माइनस में रिप्लेस कर दिया, नाउ दिस इज x mod x + mod y इज लेस देन और इक्वल टू mod ऑफ x + y, करेक्ट। इट मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स क्या हुआ कि सही माने में ये स्टेटमेंट और ये तक की बात है, राइट। तो mod x + mod y हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है। हमें क्या पूछा गया, लेस देन और इक्वल टू पूछा गया। तो जो लेस देन पूछा गया, ये समेसन इससे लेस कब होगा, कभी नहीं। मीन्स जो लेस और इक्वल, लेस देन और इक्वल, लेस देन के लिए आंसर हो गया x बिलोंग्स टू 5, mod x + mod y लेस देन mod ऑफ x + y। ये समेसन इससे छोटा नहीं हो सकता, ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा। तो लेस के लिए 5 हो गया। अब इक्वलिटी कब होल्ड करेगा, अब याद करो, ये दोनों बराबर कब होंगे, व्हेन x एंड y आर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव इंक्लूडिंग 0, यानी कि इक्वलिटी साइन विल होल्ड व्हेन x × y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दैट इज
यू मे से लाइक दिस x इंटू वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मीन्स हम कहेंगे कि ये जो हमें इनइक्वालिटी दिया गया है इसमें लेस तो कभी नहीं होगा, बट इक्वालिटी होल्ड कर सकता है, वो तब होल्ड करेगा जब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू माइनस ऑफ 5x माइनस 7 x इंटू वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नाउ अगर हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है तो हाउ वी शुड प्रोसीड? ये जो आपका इनइक्वालिटी है ये हो गया x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। इस माइनस साइन को अगर मैं इधर ले आता हूँ और इफ आई मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, ये बन गया। क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर दिया और ये जो माइनस साइन था डिवाइडिंग बाय माइनस साइन, हमने इनइक्वालिटी का साइन को चेंज कर दिया। नाउ इफ आई ड्रॉ ए नंबर लाइन 1 to 7/5, 1 to 7/5 इज 1.4, यहाँ पर कहीं आएगा। आपको याद होगा मेथड ऑफ इंटरवल्स, मेथड ऑफ इंटरवल्स टू सॉल्व इनइक्वालिटीज। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें 2 से बड़ा कोई नंबर पुट कर लीजिए आप, जैसे 3 पुट कर लीजिए आप, तो 3 के लिए पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मीन्स 2 से आगे पॉजिटिव है, देन अल्टरनेटली हम लोग अप डाउन करते हुए मूव करेंगे। तो क्या हो गया फाइनली, दिस इज लेस देन और इक्वल 0 फॉर x बिलोंग्स टू व्हाट, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 7/5 to 2, राइट। अगर आप ये प्रॉपर्टी बिना अप्लाई किए इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो जैसे हमने बताया शुरू में आपको 6 पार्ट्स पे हमें डिवाइड करना होगा नंबर लाइन को। डिवाइड करने का बाद हर 6 पार्ट, हर जो 6 पार्ट है उसको अलग अलग सॉल्व करेंगे, हर पार्ट का आंसर जो आएगा उसको यूनियन करेंगे। आप अगर इसको 6 पार्ट में डिवाइड करके सारे पार्ट का आंसर्स को यूनियन जब करोगे आपको एग्जैक्टली रिजल्ट ये मिलेगा आपको। बट बाय दिस हमारा काम काफ़ी रिड्यूस कर गया। पर ऑब्वियसली ये आप हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये तभी अप्लाई होगा जब मॉड x प्लस मॉड y लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस वाई का मॉड ऐसा होल्ड कर रहा हो तभी, अदरवाइज आपको ब्रेक करके ही सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए इन सेम क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में यहाँ जो दिया हुआ है लेस देन और इक्वल टू, इसी क्वेश्चन में अगर दिया होता ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ होता ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ भी होता मान लीजिए अगर क्वेश्चन ऐसे दिया होता तो, है ना, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू दिया होता तो आंसर क्या होता। नाउ क्वेश्चन इज मॉड x प्लस मॉड y ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस y। इट इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिना सॉल्व किए, कुछ बिना किए हमने पूछा कि मॉड x प्लस मॉड y, मॉड x प्लस मॉड y ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस वाई। ये ग्रेटर इक्वल कब होगा, हमेशा होगा, मीन्स इरेस्पेक्टिव ऑफ x ये हमेशा होल्ड करेगा, मीन्स x बिलोंग्स टू r। ओके, सो आई थिंक आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। बाकी देखिए हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, आप भी जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्फिडेंस आपका धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। मॉड में आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस मिलेंगे। हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स करेंगे हम लोग इन द नेक्स्ट क्लास। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।